नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। देश भर में एक साथ कोरोना वैक्सीन का किया गया ड्राई रन। रीवा जिला चिकित्सालय संजय गांधी हॉस्पिटल भी पूर्वाभ्यास में रहे शामिल। थाने में थाना प्रभारी द्वारा की गई महिला के साथ गाली गलौज व अभद्रता, मामला चाकघाट थाने का। अल्ट्राटेक कंपनी ने सड़क दुर्घटना में मृत हुए परिवारों को दिया 40-40 लाख रुपए का मुआवजा व अन्य सुविधाएं। और गुड़ एसडीएम ने बेहतर कार्य करने वाले 3 पटवारियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। गिरदावरी के कार्य को पटवारियों ने समय से पहले किया था 100% पूरा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। देश भर में एक साथ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। 2020 में कोरोना ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया को हलाकान करके रख दिया। लेकिन नया साल यानी कि 2021 कोरोना से निजात पाने की दिशा में बेहतर माना जा रहा है और कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है, जिसके लिए भारत सरकार की अनुकरणीय पहल भी देखी जा रही है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 2 जनवरी से देश के प्रत्येक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अहम बैठक लेते हुए ड्राई रन के लिए राज्यों को अपने 2 शहरों का चुनाव करने निर्देश जारी किए गए थे, जहां वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इसी तारतम्य में विगत दिनों देश के 4 राज्यों में ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 8 जनवरी को देश के 736 जिलों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्य शामिल हैं। इन राज्यों के 736 जिले ड्राई रन में शामिल किए गए। इसी कड़ी में रीवा जिले की जिला चिकित्सालय समेत श्याम साहब मेडिकल कॉलेज के संजय गांधी हॉस्पिटल में भी ड्राई रन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले गुरुवार यानी कि 8 जनवरी को एक बड़ा रिहर्सल एक साथ किया गया, जहां एक साथ 736 जिलों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास यानी कि ड्राई रन की प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसमें देश के 33 राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल रहे। देश प्रदेश सहित रीवा संभाग में भी ड्राई रन किया गया, जिसकी निगरानी स्वयं स्वास्थ्य मंत्री ने की। प्रदेश के साथ साथ रीवा संभाग में भी कोरोना से बचाव के लिए कोरोना टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संभाग के सभी जिलों में 3 स्थानों पर कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन आयोजित किया गया। रीवा संभाग कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा में आयोजित कोरोना टीकाकरण के ड्राई रन के मौके पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता को निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन आयोजित किया जाएगा। पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मचारियों के पंजीयन, संख्या तथा पहचान निर्धारण के बाद उन्हें टीकाकरण कक्ष में ले जाया जाएगा। टीकाकरण के बाद प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को 30 मिनट तक निगरानी कक्ष में विश्राम करना होगा। टीका लगने के बाद यदि किसी तरह की कठिनाई महसूस होती है तो आवश्यक उपचार की भी व्यवस्था की गई है। शासन द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद पंजीकृत व्यक्तियों को टीकाकरण का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में कमिश्नर ने बताया कि रीवा संभाग में 34,243 स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इसमें शासकीय अस्पताल तथा निजी अस्पतालों के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स एवं अन्य चिकित्सा कर्मी शामिल हैं। टीकाकरण की तैयारियां सभी जिलों में पूरी कर ली गई हैं। शासन के निर्देशों के अनुरूप स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों के बाद कोरोना के फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय निकाय के अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल होंगे। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को 2 बार टीके लगेंगे। इस संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को समय पर सूचना दी जाएगी। कोरोना टीकाकरण के लिए निर्धारित स्थानों पर बूथ बनाए गए हैं। ड्राई रन में टीकाकरण के लिए तैनात दल तथा सहयोगी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। हाँ, इसमें हम लोगों ने 3 जगह चयन किया था। एक तो मेडिकल कॉलेज था, दूसरा हमारा जिला अस्पताल, तीसरा अपन एक CSC गोविंदगढ़ के डिहिया हॉस्पिटल को लिया था, डिहिया चिकित्सालय को। हाँ, तीनों जगह पे हमारे 5-5 लोगों की टीम थी। उसके अलावा एक मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध थे। 186 लोगों का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था।
सबके पास मैसेज आए हुए थे। सबसे पहले जो आते हैं तो बाहर उनका पहले अपन पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। उसके बाद उनको भीतर भेजते हैं तो वेरिफिकेशन होता है उनके ID से और आए हुए मैसेज का मिलान करते हैं। उसके बाद हम लोग वैक्सीनेशन रूम में भेजते हैं। वहाँ वैक्सीनेशन होने के बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन रूम में उनको कम से कम आधा घंटा बिठा के रखते हैं और उसके बाद अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो उनको जाने के लिए छोड़ देते हैं। पूरे प्रोसेस में सर कितना समय लगा? अब एक व्यक्ति में तो आधे घंटे से ज़्यादा, आधा घंटा तो उनको बैठना रहता है और 15-20 मिनट आगे के प्रोसेस में हो जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये 40 मिनट एक व्यक्ति में लग जाता है। अभी फर्स्ट डोज लगेगा, फिर रिपीट डोज लगेगा, 2 ही बार देना है। रिपीट डोज 15 डेज बाद लगेगा। BP या डायबिटीज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बल्कि अपन तो डायबिटीज़ के ऐसे पेशेंट जो जिनमें कोमार्बिडिटी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, 50 साल से कम है, उनको भी अपन सेकंड चरण में लेंगे। अभी अपन ने हेल्थ केयर वर्कर को लिया है, फिर फ्रंट लाइन वर्कर को लेंगे, उसके बाद 50 साल से ऊपर वालों को या जिनके साथ कोमार्बिडिटी है, BP या शुगर है, उनको भी ले लेंगे 50 से कम। आज 186 लोगों को हम लोगों ने किया था, अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी तक पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन आया है तो 46 लोगों का आया है। हाँ, कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने पूरे प्रोसेस को अच्छे से देखा, बिंदु वाइज उन्होंने समीक्षा की और जाते जाते एक्सीलेंट कह के गए हैं। ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी इसका समीक्षा की है और कुछ उपयोगी राय भी उन्होंने दिया है। ये ड्राई रन का प्रोसेस कब तक चलना है सर? नहीं, ये तो एक ही दिन आज पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ आज ही होना था। तैयारी कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए उनको भारत शासन द्वारा 7 मशीनें दी गई हैं, जिसमें से 6 INR और 1 डीप फ्रीजर है। इसमें जो वैक्सीन हमको उपलब्ध कराई जाएगी उसका जिला स्तर पर भंडारण किया जाएगा और उसके पश्चात भंडारण यहाँ करने के बाद हर ब्लॉक में कितने हितग्राही हैं उनके मान से उसका विभाजन करके और कोल्ड बॉक्स में उनको स्टोर करके ब्लॉक को भेजा जाएगा। वहाँ भी इस तरह की मशीनें उपलब्ध हैं, ILR जिसको कहते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, और उसमें वैक्सीन को रखा जाता है। और जिस दिन टीकाकरण होगा उस दिन हर फोकल पॉइंट से वैक्सीन के एरिया में वैक्सीन को निर्धारित तापक्रम में 4 से 8 डिग्री इसको मेंटेन रखते हुए सत्र स्थल पर उसको उपलब्ध कराया जाएगा। टीकाकरण चरण में 12,099 हेल्थ केयर वर्कर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जो हमारे सभी स्वास्थ्यकर्मी इसमें चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेस हैं और इवन जो आउटसोर्स एजेंसी जो जैसे सफाई कर्मी हैं या और दूसरे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य सेवा से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी सहायिका हैं, उनको हम लोगों ने इसमें दिया। तो जैसे आज ड्राई रन हो गया है तो क्या मानते हैं कब से टीकाकरण प्रक्रिया चालू हो जाएगी? टीकाकरण प्रक्रिया भारत शासन की अभी VC कल हुई है और उन्होंने शीघ्र उसको प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। तारीख अभी उन्होंने नहीं बताई, पर उन्होंने ये कहा कि संपूर्ण तैयारी करके रखें, किसी भी दिन वो वैक्सीन उपलब्ध करवाते और विदिन अ वीक वो कहेंगे कि आप टीकाकरण शुरू करें। और CMHO साहब के मार्गदर्शन में हमारा पूरा जिला तैयार है। हम लोगों ने हर स्तर पे प्रशिक्षण यहाँ संपन्न कर लिए हैं, चिन्हांकन कर लिया है कहाँ कहाँ टीकाकरण होना है, कौन कौन सी साइट हैं, वो मानकों के अनुरूप उनको तैयारी हम लोगों ने कर ली है। और वो स्वास्थ्यकर्मी जो टीकाकरण करेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स का, उनको प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में 3 हमारी बैठकें हो चुकी हैं। इसी तरह से हर ब्लॉक स्तर पर भी SDM महोदय की अध्यक्षता में सभी ब्लॉक में बैठक हो चुकी है, प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। IEC मटेरियल जो हमारे पास उपलब्ध है वो उसे प्रदाय कर दिया गया है और जो आने वाला है उसको भी प्रदाय शीघ्र कर दिया जाएगा। करंट में अभी चूँकि वैक्सीन आई ही नहीं है तो अभी जिला स्तर पे आपको ये जानकारी नहीं सक्षम है। जब आएगी तो निश्चित रूप से आपको बताएंगे कितनी वैक्सीन आपको। इसी तरह से संजय गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पूर्वाभ्यास यानी कि ड्राई रन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया गया। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात की गई तो उन्होंने किए गए ड्राई रन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सर, पूरे देश के साथ आज रीवा में ड्राई रन का एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, तो सर कैसा था और कितना टाइम लगा लोगों को? जैसे आपने बताया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन अभी कुछ ही दिनों में अपने पूरे देश में स्टार्ट होने जा रहा है
और उससे हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है। आज एक ड्राई रन मतलब एक तरह की हम लोगों ने रिहर्सल की थी, जो शासन ने जो मार्गदर्शन दिए थे उसके अनुसार हम लोगों ने आज इसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया था। कल ही हमें कमिश्नर साहब ने एक दिशा निर्देश दिए थे, उसके अनुसार हम लोगों ने कार्य स्टार्ट किया है। तो इसमें हम लोगों ने करीबन 20 लोगों को, आज हम लोगों के जो स्टाफ थे, हमारे हेल्थ केयर वर्कर थे, उनको नॉमिनेट किया था और आउटडोर की बिल्डिंग में प्रथम तल पर एक स्थान पर जहां पर वैक्सीनेशन होता है उसी जगह पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और इसमें हम लोगों ने जो प्रक्रिया है जिस तरह से होती है, वो 3 कमरों को हमने ईयर मार्क किया है, चिन्हित कर रखा है। तो पहले रूम में जैसी हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर आते हैं, हम लोगों ने उनका रजिस्ट्रेशन कराया था, जिन लोगों को का नाम उस दिन में रजिस्टर्ड है। द्वितीय रूम में उनका वैक्सीनेटर का रूम रखा गया था, जिसमें उनको वैक्सीन लगाई गई। तो आज जो है हमारे यहाँ पे वर्तमान में वैक्सीन अभी आई नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक जो डमी वैक्सीन बना के उसमें उसका प्रदर्शन किया। और तीसरे रूम में हम लोगों ने उनको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम जिसको हम कहते हैं उसमें बिठा के रखा था। किसी भी तरह के जो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को देखने के लिए रूम भी हमने तैयार किया है। ऐसे बहुत ही इसकी संभावना तो रेयर होती है, लेकिन तो भी शासन के दिशा निर्देश अनुसार हम लोगों ने उन लोगों को आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए वहाँ पे रूम पर बिठा रखा था, जिसकी हम लोगों ने समुचित व्यवस्था करके रखी है। और हम लोग 4 से 5 दिन के अंदर इसको पूर्ण कर लेंगे। 1700 के करीब हमारे हेल्थ केयर वर्कर है, संजय गांधी अस्पताल, GMHO, सुपरस्पेशलिटी मिला के। और हम लोगों ने 5 पोलिंग इसके वैक्सीनेशन बूथ बनाए हैंगे, जो सबसे अधिक तो वहाँ पर जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है, जो कि पीडियाट्रिक विभाग संभालता है, वहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमने सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी, तो टोटल प्रतिदिन हम लोग 85 लोगों का वैक्सीनेशन प्रतिदिन करेंगे इन 5 स्थानों पे। और इस तरह से 5 बूथ पे एक बूथ पे 85 लोगों का किया जाएगा। इस तरह से 4 से 5 दिन के अंदर हम लोग पूर्ण कर देंगे। सर, ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन में एक मरीज के कितना टाइम लगता था सर? करीबन 2 घंटे में 25 लोगों का हो जाएगा, इस तरह का अनुमान है हम, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद जब रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके पश्चात वैक्सीनेशन होगा। इस प्रक्रिया में करीबन 25 लोगों का 2 घंटे में हो जाएगा। कब तक सर वैक्सीन मिलने की उम्मीद है? अब 1 सप्ताह में हमको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक तक की संभावना है कि वैक्सीन आ जाएगी। थाने में महिला के साथ अभद्रता। मामला रीवा जिले के चाकघाट थाने का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराने पहुंची महिला के साथ थाना प्रभारी द्वारा न सिर्फ गंदी गाली गलौज की गई, बल्कि उसके साथ अभद्रता करते हुए उसे थाने में बंद किए जाने की धमकी भी दी गई है। यह आरोप पीड़ित महिला द्वारा लगाया गया है। इतना ही नहीं, इस घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पूरी का तरीका होता है ना, सुबह से अगर मेला लगा के रखे हो, कल मेरा सुबह से मैं सो नहीं पाया हूँ, आज 15 मिनट पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, नौटंकी हो रही है। मैं सबको बंद कर दूंगा। कौन कौन है साला? जो आदमी है सबका एक्सक्यूज काउंट कर दो, बंद कर दो। इसको भी ले चल, जो है सबको बंद करो, इनको भी बंद करो। वो इसे क्यों नहीं दिया? तुम्हारे बच्चे ने लिखा था जब उन्हें छुट्टी है सबको बैठ दो। नंबर की ऐसी की तैसी, नंबर की ऐसी की तैसी, तुम भी चला ना, थोड़ा अच्छे से बोल रहा हूँ। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार व गृह मंत्रालय का साफ निर्देश है कि थानों में पहुंचने वाले लोगों का सम्मान हो, लेकिन शासन की इस सोच की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर पुलिस महकमे के कुछ अधिकारी अपने ही डिपार्टमेंट को दागदार बना रहे हैं। दरअसल यह मामला रीवा जिले के चाकघाट थाने का है,
जहां शिकायत लेकर पहुंची एक महिला के साथ थाना प्रभारी शैल यादव ने गाली गलौज करते हुए महिला के साथ जमकर बदतमीजी की और कहा कि इसे बंद कर दो। हालांकि थाने में थाना प्रभारी द्वारा किए जा रहे हाई वोल्टेज इस ड्रामे की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई है, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारी शैल यादव को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। इस घटना के बाद पीड़िता महिला ने अपनी आप बीती बताई और कहा कि अगर 10 दिनों के भीतर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो वह थाने के सामने ही आत्महत्या कर लेगी। सर, हमारे साथ ये घटना घटी है कि हम अपनी ज़मीन पे काम कर रहे थे और घर बनवा रहे थे वहाँ पे, तो अतिक्रमणकारियों ने वहाँ पे हमला किया और काफ़ी मारपीट करने लगे, दीवार तोड़ने लगे। तो मैं थाने पहुंची और जब थाने पहुंची तो टीआई साहब ने हमारे साथ बहुत ही बदतमीजी की, बहुत उल्टा सीधा हमारे साथ किया, गाली गलौज किए, पापा जी को हमारे धक्का मार दिए और बोले सबको अंदर बंद करिए और 151 की धारा दे करके इनको बंद कर दीजिए इनको, और बहुत ही गंदी गाली दे रहे थे टीआई साहब। हमने सर शिकायत की है, एसपी ऑफिस में किया मैंने और कलेक्टर साहब के पास भी मैंने किया और एसडीएम के पास भी मैंने किया, काफ़ी लोगों के पास शिकायत किया, लेकिन अभी तक उसका कोई हमें रिजल्ट नहीं आया। सर, हम ये करना चाहेंगे कि अगर टीआई साहब हमारे साथ इतना गलत किए हैं, इतनी बदतमीजी किए हैं, तो इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 10 दिन के अंदर हम थाने के सामने अपनी जान दे देंगे। इस घटना को लेकर जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि चाक घाट थाना प्रभारी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इस मामले में रीवा पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जांच के भी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। हाँ, चाकघाट थाना प्रभारी का एक वीडियो वायरल हुआ है, देखा जा रहा है। उसका वीडियो में थोड़ा सा आपत्तिजनक शब्द कुछ बोले जा रहे हैं उनके द्वारा। उस संबंध में उनको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है और उनकी उस संबंध में जाँच की जाएगी। ये सब जहाँ जाँच के लिए आदेशित कर दिया गया है, उनको शोकॉज नोटिस दिया गया है और जिस तरह के अब तथ्य आएंगे उसमें उस तरह की कार्रवाई कर दी जाए। वो तथ्य था, ज़मीनी विवाद का मामला आया था सामने, थाना प्रभारी गए थे मौके पे और उसके बाद फिर इस तरह का तथ्य निकल के आया, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, वो वायरल हुआ, उसमें उनको नोटिस जारी कर दिया गया और उसमें तथ्यानुसार जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अल्ट्राटेक कंपनी की बस व बलकर्क से घटित हुई हृदय विदारक घटना में 4 लोगों की मौत व दर्जनों की संख्या में घायल होने वाले लोगों के परिजनों द्वारा कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजा एवं अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग की गई। साथ ही नाराजगी भी जताई गई और कहा गया कि जब तक कंपनी उचित मुआवजा नहीं देगी तब तक मृतकों का पीएम नहीं कराया जाएगा, जिसके बाद कंपनी द्वारा मृतक परिवारों को 40-40 लाख रुपए मुआवजा एवं 25,000 रुपए अंत्येष्टि के लिए दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने मृतकों का पीएम कराया। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत छुइया घाटी में हुई इस हृदय विदारक घटना के बाद जहां लोगों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट चुका था, वहीं कंपनी आनन फानन इस मामले को रफा दफा करने के चक्कर में जुटी रही। लेकिन घटना के बाद मृत हुए परिवार के लोग मुस्तैदी के साथ कंपनी के खिलाफ डटे रहे और कहा जब तक कंपनी उचित मुआवजे की राशि एवं अन्य सुविधाएं नहीं मुहैया कराती मृतकों का पीएम नहीं कराया जाएगा। और 2 दिनों बाद जब कंपनी ने 40-40 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाने समेत अन्य सुविधाएं दिए जाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद विरोध में खड़े मृतकों के परिजन माने और घटना के दूसरे दिन मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया। इस संबंध में तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने कंपनी द्वारा मृतकों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजा राशि सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। हाँ, परिजनों की प्रबंधन से लगातार मांग चल रही थी कि जो भी बस दुर्घटना हुई है छुइया घाटी पर उस पर से प्रबंधन के द्वारा उचित मुआवजा राशि इनको प्रदान की जाए परिवारजनों को। प्रबंधन से कल से बातचीत चल रही थी लगातार और अंतिम में परिजन और प्रबंधन के बीच में एक निश्चित अमाउंट पर सहमति दर्ज की गई है। वो 40 लाख रुपये है कि प्रति मृतक परिवार को 40 लाख रुपये विदाउट जॉब देने के लिए प्रबंधन एक मुश्त राशि देने के लिए तैयार हुआ है। इसके अतिरिक्त 25,000 रुपये फ्यूनरल राशि जो अंत्येष्टि संस्कार के लिए सहयोग राशि दी जाएगी और एक 100 वाहन को ले जाने के लिए। इतनी 3 बातों पर प्रबंधन और परिजनों के बीच में सहमति बन गई है और पीएम की प्रक्रिया फॉर्म भरा लिया गया, पीएम होने के लिए तैयारी चल रही है। इसमें बच्चों के लालन पालन के लिए मतलब सब कुछ शामिल हो? सभी शामिल है। एक मुश्त राशि दी गई 40 लाख रुपये प्रबंधन के द्वारा परिजनों को दी जाएगी। जो भी उत्तराधिकारी हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। प्रबंधन बोला 15 से 20 दिन का समय लगेगा उसमें ट्रांसफ़र करने।
गुड़ एसडीएम ने बेहतर कार्य करने वाले पटवारियों को किया सम्मानित। गुड़ तहसील में पदस्थ 3 पटवारियों ने राजस्व के कार्यों को मुस्तैदी से पूरा करते हुए गिरदावरी की फीडिंग में 100% कार्य करते हुए गुड़ तहसील के मान को बढ़ाया है। इस बात को लेकर गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह द्वारा बेहतर कार्य करने वाले 3 पटवारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि राजस्व के मामलों में पटवारियों का उदासीन रवैया रहता है, लेकिन शासन के निर्देश के बाद एक तरफ जहां राजस्व के पेंडिंग पड़े मामलों को निपटाने की दिशा में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी के निर्देशन में जिले भर में बेहतर कार्य हो रहे हैं, वहीं गुड़ तहसील भी लगातार एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस कड़ी में गुड़ तहसील में जहां निर्वाचन कार्य को मुस्तैदी से पूरा करते हुए प्रदेश भर में अच्छा स्थान हासिल किया, वहीं दूसरी तरफ गुड़ तहसील में पदस्थ पटवारियों ने गिरदावरी की फीडिंग में 100% कार्य करते हुए गुड़ तहसील को दूसरी उपलब्धि दी है। इस दिशा में लगातार गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह द्वारा राजस्व अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। गिरदावरी का बेहतर कार्य करने की सराहना करते हुए गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर गिरदावरी के अलावा अन्य जनहित से जुड़े कार्य बड़ी ही मुस्तैदी के साथ किए जा रहे हैं। खास करके गुड़ तहसील में पदस्थ बदवार हल्का पटवारी विक्रम सिंह एवं बरसैता हल्का पटवारी अरुणेश सिंह तिवारी समेत हरदुआ हल्का में पदस्थ पटवारी आलोक तिवारी ने निर्धारित समय से पूर्व ही गिरदावरी के कार्य को 100% पूरा कर लिया है, जिसके लिए तीनों पटवारी बधाई के पात्र हैं। जी देखिए, कलेक्टर महोदय और शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय के हम लोगों को निर्देश थे कि गिरदावरी का कार्य बहुत शीघ्रता के साथ किया है। सौभाग्य से जिले की भी स्टेट में अच्छी रैंकिंग है और सभी लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं। तो ये कार्य क्योंकि फील्ड पे होता है और गिरदावरी करना पटवारियों का कार्य है। पहले काफ़ी बड़े स्तर पे लोग गांव-गांव जाकर बैठकर किया करते थे, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और कठिन सरकार ने बना दिया जब से मोबाइल ऐप और इन सब चीज़ों के माध्यम से इसमें होता है। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे 3 पटवारी जो हैं, विक्रम सिंह बदवार के, अरुणेश सिंह तिवारी जी बरसैता के और आलोक तिवारी हरदुआ के, इन्होंने निर्धारित समय से बहुत पहले, मतलब 15 जनवरी 12 जनवरी 15 जनवरी तक का डेट है, उसके काफ़ी पहले 5-6 दिन पहले इस कार्य को पूरा किया है। इसके लिए मैंने उनको एक अप्रिसिएशन लेटर दिया है अपनी तरफ से और मैं उनके कामों की सराहना करता हूँ। इनका गांव के समस्त सरकारी और निजी जो क्षेत्र के ज़मीनें हैं, खसरे हैं, उनमें इसकी एंट्री की जाती है और सारी की सारी ऑनलाइन होती है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि थोड़ा मेहनत का कार्य होता है, एक एक खसरे पे जाना पड़ता है और वहाँ जाके उसकी फसल की एंट्री होती है। तो उस कार्य को उन्होंने इतने कम समय में की, ये वाकई में एक अचीवमेंट है और हमारे बाकी लोगों का भी लक्ष्य है कि जल्दी जल्दी इसको करें। हम लोग 60% में प्रयास रहेगा जितने जल्दी से जल्दी 100% अपने कार्य को पूरा करें। नगर में अवैध बैठ की वसूली का लंबा खेल जारी है। इसी के विरोध में नगर निगम का किया गया घेराव। शहर के अंदर जगह जगह अवैध बैठकी व वसूली का खेल लंबे समय से चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह अवैध वसूली का कारोबार नगर निगम एवं कुछ प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। इसी के विरोध में नगर भर के फुटपाथ व्यापारियों समेत फेरी वालों ने नगर निगम का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने निगम कार्यालय पहुंचे बड़ी संख्या में फुटपाथ व फेरी व्यापारियों ने आरोप लगाया कि शहर भर में निर्धारित शुल्क से ज़्यादा की अवैध वसूली की जाती है। शहर के प्रत्येक चौराहे में निगम पर्ची के नाम पर गुंडा टैक्स वसूला जाता है। इतना ही नहीं, इसी की वजह से आए दिन मारपीट व विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है। इस बात को लेकर भारतीय किसान मोर्चा के पदाधिकारी एडवोकेट शिव सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन एवं नगर निगम का घेराव किया गया। साथ ही निगम कमिश्नर को इस समस्या के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया है। बर्तन का काम करते हैं फेरी सर, पुष्पराज नगर से। ये मतलब आपसे ये नगर निगम टैक्स के रूप में जो वसूली होती है कौन चाहता है, कितने रुपए का? ये 10 रुपए कभी ले लेते हैं, कभी 20 ले लेते हैं, पर्चियाँ फाड़ देते हैं, कहते हैं तुम बर्तन दे दो नहीं भग जाओ यहाँ से। ये होती है निपनिया का तो वसूली होती है, पुष्पराज नगर बड़ी पुल में वसूली होती है और उधर गड्डी रोड में वसूली होती है। आपका कहना है कि एक आदमी से कई बार वसूली की जाती है? अगर पर्ची नहीं तो कई बार वसूली की जाती है। सर मैं फेरी काम करता हूँ, देहात फेरी करते हैं, लेकिन हम लोगों को गुंडई के तौर से 10 रुपया 25 रुपया ज़बरदस्ती वसूली जाती है। अगर एक नाके में कटा लिए पर्ची, दूसरे नाके में जाते हैं, 4 लोग रहते हैं तो पर्ची को फाड़ देते हैं, कहते तुम्हारा बर्तन छुड़ा लेंगे, नहीं 50 दो 25 दो। सर ज़बरदस्ती हर जगह कर रहे हैं।
हम गरीब आदमी अपना परिवार कैसे पालें? ये जो फेरी वाले हैं ये अपने साइकिल पे अपने सर में लाद करके बर्तन और कपड़े का व्यवसाय करके गाँवों में जा कर के बेचते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, परिवार चलाते हैं। और जो नगर निगम का ठेकेदार है वर्तमान में, जिसको 2021 में ठेका मिला, वो 5 रुपये अभी तक ये देते थे, जबकि फेरी वालों से लेने का कोई प्रावधान नगर निगम के कानून में नहीं है। लेकिन ये 5 रुपये स्वेच्छा से देते थे और वो ठेकेदार वर्तमान में 10 रुपये से 25 रुपये 50 रुपये तक वसूली कराता है। और दूसरे साइड में जब ये जाते हैं बेचने तो इनकी पर्चियाँ फाड़ दी जाती हैं, फिर ये कहा जाता है कि आप नई पर्ची कटवाओ, आपके पास पर्ची नहीं है, नहीं आपका कपड़ा रखवा लेंगे, बर्तन रखवा लेंगे। तो इस तरह से गुंडागर्दी चल रही है। तो मेरा आरोप है कि नगर निगम आयुक्त को मैं ज्ञापन देने आया हूं। नगर निगम आयुक्त बताएं कि जो 5 रुपये अधिक इनसे वसूली 10 रुपये 15 रुपये ली जाती है, तो नगर निगम कमिश्नर और उनके विभाग में कितना पैसा आता है और यहाँ के विधायकों को कितना पैसा जाता है अवैध वसूली का, मैं ये स्पष्ट करने आया हूँ। और मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ कि ये सब नहीं चलेगा रीवा में। यदि व्यवस्था नहीं सुधारता नगर निगम प्रशासन तो हम FIR कराएंगे और जो जैसी भी स्थिति होगी निपटने का काम करेंगे। ये चेतावनी देने आए हैं। और नहीं स्पष्ट करें कि हम नगर निगम कितना पैसा वसूली का खाता है और यहाँ के विधायक कितना खाते हैं। ये स्पष्ट होना चाहिए और इसमें रोक लगनी चाहिए। ये गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। जब खुलेआम ठेकेदार वसूल रहा है तो नगर निगम और यहाँ के नेता तो उसमें बिल्कुल पूरी तरह इन्वॉल्व है, ये सिद्ध है। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार।